Welcome back to Plutus IS. This is the lecture 2 of the botany optional series, the video we are making. आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया. हमने स्ट्रक्चर ऑफ वायरस एंड रिप्रोडक्शन कर लिया था. आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया. ओके, लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया. The outer part is called glycocalyx. Okay, in some bacteria there are also capsule. In some bacteria there are also स्लीम लेयर. ठीक है. और बैक्टीरिया में क्या होता है? बैक्टीरिया में होता है 70S राइबोसोम. 70S राइबोसोम. And the cell wall is folded inside to form मेसोसोम. ठीक है. सेल वॉल अंदर के तरफ फोल्ड होता है और फॉर्म करता है मेसोसोम. ठीक है. उसके बाद डीएनए ऐसे ही साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहे होते हैं. इसको बोला जाता है न्यूक्लियोइड, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है. ठीक है. और इसमें क्या होता है? इसमें होता है फ्लाजेला. इसमें होता है फ्लाजेला. ओके, इसमें होता है फ्लाजेला. ओके, देन और इसमें एक सेल मेम्ब्रेन भी होता है. ये जो रेड में बना रहा हूं मैं, दैट इज सेल मेम्ब्रेन. ठीक है. रेड में जो बना रहा हूं दैट इज सेल मेम्ब्रेन. ठीक है. और इसमें एक सर्कुलर डीएनए मिलती है. सर्कुलर डीएनए दैट इज कॉल्ड प्लाज्मिड. सर्कुलर डीएनए मिलती है दैट इज कॉल्ड प्लाज्मिड. ओके. तो पहले हम पहला स्ट्रक्चर जो डिस्कस करेंगे वो है सेल वॉल. एक एक स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं. सेल वॉल किससे बना होता है? बैक्टीरिया का सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन लेयर से बना होता है. पेप्टिडोग्लाइकन में क्या होते हैं? नैग एंड नैम. नैग क्या है? एन एसिटाइल ग्लूकोज एमिन. एंड ये होता है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड. ओके. नॉर्मली दो टाइप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं. एक होता है ग्राम पॉजिटिव, दूसरा होता है ग्राम नेगेटिव. ओके. ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव. ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो पेप्टिडोग्लाइकन होता है दैट इज थिक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर. थिक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर. ओके. This is the thick peptidoglycan layer.
थिक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर। ओके, उसके बाद इसमें होता है टेकोइक एसिड। टेकोइक एसिड, ओके। और नीचे होता है सेल मेम्ब्रेन। ओके, सो दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। और ग्राम नेगेटिव में क्या होता है? ग्राम नेगेटिव में थीन पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होता है। थीन पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होता है। ओके, थीन पेप्टिडोग्लाइकन लेयर। और इसमें क्या होता है? इसमें एक लिपोपॉलीसैकेराइड लेयर होता है। लिपोपॉलीसैकेराइड लेयर। और उसके नीचे क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन। This lipopolysaccharide is not found in gram पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव में ही नहीं मिलता, सिर्फ ग्राम नेगेटिव में मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे थीन पेप्टिडोग्लाइकन होता है, वहाँ पे थिक पेप्टिडोग्लाइकन होता है। तो पेप्टिडोग्लाइकन का स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं। ठीक है, उसमें नैग होता है और नैम होता है। नैग होता है और नैम होता है। फिर से यहाँ नैग होता है और नैम होता है। नैग होता है और नैम होता है। और इनके बीच में एक टेट्रापेप्टाइड लिंक मिलता है। टेट्रापेप्टाइड लिंक, इनके बीच में एक टेट्रापेप्टाइड लिंक मिलता है। ये प्रोटीन से बना हुआ है। ये जो पेप्टाइड है बीच में, ये प्रोटीन से बना हुआ है। और ये क्या करता है? ये क्रॉस लिंकिंग करता है। क्रॉस लिंकिंग करता है। ठीक है, क्रॉस लिंकिंग करता है। तो ये पहले पेंटापेप्टाइड होता है, बाद में यहाँ पे प्रोसेसिंग होता है और ये बन जाता है टेट्रापेप्टाइड। 4 यूनिट्स होते हैं और ये बन जाता है टेट्रापेप्टाइड। और इसमें कौन कौन से एमिनो एसिड होते हैं? इसमें होते हैं एल एलानाइन,
इसमें होते हैं डी ग्लाइसिन, इसमें होते हैं एल एलानाइन, एल लाइसिन सॉरी, एल लाइसिन एंड डी एलानाइन। ये एमिनो एसिड मिलते हैं यहाँ पे। गॉट इट? समझ में आ गया? तो बैक्टीरियल सेल वॉल में ये जो टेट्रापेप्टाइड है ये इसको लिंक करते हैं, क्रॉस लिंक करते हैं, ठीक है, क्रॉस लिंक करते हैं नैग और नैम को, और बैक्टीरिया की सेल वॉल को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया। ठीक है, समझ में आया क्या? उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर, नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे चलते हैं। सेल वॉल हो गया, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे चलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उस नॉर्मल लिपिड बाइलेयर होता है। नॉर्मल लिपिड बाइलेयर होता है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ऐसे ही होता है। ठीक है, और इसमें क्या रहता है? प्रोटीन रहता है प्लस इसमें लिपिड रहता है। ठीक है, प्रोटीन रहता है प्लस इसमें लिपिड रहता है। इज बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद बैक्टीरियल मेसोजोम पे चलते हैं। बैक्टीरियल मेसोजोम जो है इट इज सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इन यूकैरियोट्स, इन यूकैरियोट्स। इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के एंजाइम्स होते हैं, जैसे ऑक्सीडेज, जैसे NADH डिहाइड्रोजिनेज। ओके, NADH डिहाइड्रोजिनेज, ये सब एंजाइम्स होते हैं। तो बैक्टीरियल मेसोजोम का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये अंदर की तरफ फोल्ड होता है। ठीक है, और ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे ट्यूबल्स भी होते हैं। इट इज कॉल्ड मेसोजोम, मेसोजोम सैक। और ये क्या है? ट्यूबल्स हैं, मेसोजोम सैक और ट्यूबल्स हैं। ठीक है, मेसोजोम दो दो टाइप के होते हैं। एक है सेंट्रल मेसोजोम, जो थोड़ा सा नियर टू न्यूक्लियोइड होता है, एंड इट हेल्प्स इन डिवीजन ऑफ DNA ड्यूरिंग बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन। okay, it helps in division of DNA during binary fission। ओके, इसको सेंट्रल मेसोजोम बोलते हैं। और एक होता है पेरिफेरल मेसोजोम, पेरिफेरल मेसोजोम, जो कि होता है नियर द सेल वॉल। इतना इनफ है फॉर राइटिंग अबाउट मेसोजोम। ठीक है, समझ में आ गया? और ये क्या करता है मेनली, इसका जो मेन फंक्शन है, ये रेस्पिरेशन करता है
और ये एटीपी बनाता है। सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलते हैं। ठीक है, समझ में आएगा। उसके बाद चलते हैं राइबोसोम पे। बैक्टीरियल राइबोसोम कितने एस का होता है? 70 एस का। 70 एस राइबोसोम डिवाइडेड होता है 50 एस और 30 एस में। एस क्या है? स्वेडबर्ग यूनिट, और इसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। ओके, स्वेडबर्ग यूनिट और सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। तो 50 एस सब यूनिट जो है, दैट इज द लार्ज सब यूनिट, एंड 30 एस सब यूनिट जो है वो है स्मॉल सब यूनिट। ठीक है, स्मॉल सब यूनिट। 50s subunit is divided into 23s, 23s and 5s. ओके, 23s एंड 5s। और इसके साथ कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिनको बोला जाता है राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स और स्मॉल न्यूक्लियोलर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स, SNORNP। स्मॉल न्यूक्लियोलर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स, राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन्स। गॉट इट। तो इसमें ये होता है 23s rRNA होता है और 5s rRNA होता है। rRNA को लेके आपको अगर नहीं पता होगा तो सुनो, rRNA को लेके राइबोसोम बनता है। rRNA को लेके राइबोसोम बनता है। ठीक है, और ये कहाँ पे होती है? ये यूकैरियोट में न्यूक्लियस के अंदर होता है, न्यूक्लियोलॉस में, ठीक है। और प्रोकैरियोट में ऐसे ही साइटोप्लाज्म में होता है, न्यूक्लियोइड के पास। ठीक है, उसके बाद जो 30th सब यूनिट है, 30th सब यूनिट, उसके पास है 16s rRNA एंड विथ प्रोटीन्स। ठीक है, 16s rRNA एंड प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये राइबोसोम का डिवीजन है। तो rRNA पहले क्या होता है? प्री rRNA बनता है। प्री rRNA बनता है। प्री rRNA मैच्योर RNA बनता है। मैच्योर rRNA। ठीक है, और मैच्योर rRNA क्या होता है? मैच्योर rRNA कंबाइन होता है स्मॉल न्यूक्लियोलर राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन के साथ। राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन के साथ कंबाइन होने के बाद बनता है, प्री राइबोसोमल पार्टिकल। प्री राइबोसोमल पार्टिकल, और ये प्री राइबोसोमल पार्टिकल बनते हैं राइबोसोम। लार्ज सब यूनिट अलग से आता है, एंड स्मॉल सब यूनिट अलग से आता है। दोनों कंबाइन होके बनते हैं
राइबोसोम। ठीक है, क्लियर है इतना? दिस इज ऑल अबाउट राइबोसोम। ठीक है, तो आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। देन नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं थोड़ा सा बैक्टीरियल डीएनए के बारे में। बैक्टीरियल डीएनए, बैक्टीरियल डीएनए क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एक तो ये जो एमआरएनए प्रोड्यूस करता है, एमआरएनए प्रोड्यूस करता है, वो क्या होते हैं, पॉलीसिस्ट्रोनिक होते हैं। पॉलीसिस्ट्रोनिक मतलब एक एमआरएनए थ्रू अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग, थ्रू अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग अगर समझ में नहीं आ रहा है कमेंट करना, मैं बाद में समझा दूंगा। अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग ये क्या करता है, एक साथ ही बहुत सारे प्रोटीन्स बनाता है, बहुत सारे प्रोटीन्स बनाता है। ड्यू टू दिस क्या होता है ना, एक ही टाइम पे एक ही जीन से बहुत सारे प्रोटीन्स बनते हैं। ठीक है, इससे कैरेक्टर को पॉलीसिस्टोनिक बोला जाता है। बट इन यूकैरियोट्स जो एमआरएनए होते हैं, दोज आर मोनोसिस्टोनिक। मतलब एक ही टाइम पे एक ही जीन से एक ही प्रोटीन बनता है। ठीक है, एक ही टाइम पे एक ही जीन से एक ही प्रोटीन बनता है, दोज आर मोनोसिस्टोनिक। ठीक है, और बैक्टीरिया में एक सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलता है, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मिड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए। ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए। तो एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए अगर है तो इसकी कोई ज़रूरत है कि नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत है? अगर इसकी ज़रूरत है तो ये नहीं होता, ज़रूरत नहीं है तो नहीं होता। ठीक है, अगर ये है, इसके पास क्या होते हैं, कुछ सर्वाइवल जीन्स होते हैं, सर्वाइवल जीन्स, जैसे एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जीन्स, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स, जैसे स्ट्रिप्टोमाइसिन रेजिस्टेंस, कैनामाइसिन रेजिस्टेंस। तो ये जीन्स क्या करते हैं, बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक कंडीशंस में, एंटीबायोटिक अगर प्रोवाइडेड है उस कंडीशंस में सरवाइव करने के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये सर्वाइवल जीन्स होते हैं। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया के हेल्प में आते हैं। ठीक है, और प्लाज्मिड की थोड़ा स्ट्रक्चर की बात करें तो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और इस पे रेप्लिकेशन भी होता है, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उसको बोला जाता है ORIC, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, ओरिजिन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और इसके ऊपर क्या हो सकते हैं, इसके ऊपर रेजिस्टेंस जीन हो सकते हैं, रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट हो सकते हैं। एक प्लाज्मिड के ऊपर मोर देन वन ORIC भी प्रेजेंट हो सकते हैं, मोर देन वन ओरिजिन भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, ये हो सकता है। उसके बाद इसमें क्या होता है, इसको एज ए वेक्टर भी हम यूज करते हैं। क्या होता है, इसको एज ए वेक्टर हम यूज करते हैं, मतलब इसके डीएनए में क्या मिलता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम साइट्स, एंजाइम साइट्स। तो इसमें क्या करते हैं, इसको कट करके, ये बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है, इसको कट करके, इसको एक पार्ट कट करके
तो इसमें क्या करते हैं, हम फॉरेन डीएनए डाल देते हैं, फॉरेन डीएनए। ठीक है, फॉरेन डीएनए डाल देते हैं और इस ये क्या करता है, बन जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो प्लाज्मिड के बारे में इतना आप लिख सकते हो। ठीक है, ये है ना पे। उसके बाद देख लेते हैं कौन सा स्ट्रक्चर, उसके बाद देखते हैं फ्लैजिला के बारे में। ओके, पहले तो एक चीज मैं क्लियर कर दूं, इसमें मेंशन है कि कैप्सूल है, स्लिम लेयर है, ग्लाइकोकैलिक्स है, ये चीज है क्या एक्चुअली? ठीक है, सुनो। ग्लाइकोकैलिक्स को, टोटल आउटर पार्ट को ग्लाइकोकैलिक्स ही बोलते हैं, आउटर पार्ट को ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। और ये होता है टू टाइप्स। ठीक है, एक होता है स्लिम लेयर, स्लिम लेयर, और दूसरा होता है कैप्सूल। जो स्लिम लेयर होता है वो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जेली लाइक होता है, एंड कैन बी इजीली वॉश्ड अवे, वॉश्ड अवे, इसको धोने से आराम से ये निकल जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर अगर पानी आए तो ये आराम से निकल जाएगा। ठीक है, बट कैप्सूल जो होता है ये एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रॉन्ग अटैच्ड स्ट्रक्चर होता है, अटैच्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर होता है, और ये वायरुलेंस शो करता है, मतलब ये डिजीज प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? ये डिजीज प्रोड्यूस करता है कैप्सूल। ठीक है, तो ये है डिफरेंस। तो किसी किसी में सिर्फ स्लिम लेयर मिल सकता है, किसी किसी में कैप्सूल मिल सकता है। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये है डिफरेंस बिटवीन स्लिम लेयर एंड कैप्सूल। ये हो गया ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, उसके बाद फ्लैजेला के बारे में देख लेते हैं। ये हो गया सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, और ये हो गया सेल वॉल। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। तो फ्लैजेला का जो बेसल बॉडी होता है वो यहाँ पे होता है, जो बेसल बॉडी होता है वो यहाँ पे होता है। ठीक है, ये है फ्लैजेला का बेसल बॉडी, और यहाँ से ये फाइबर निकला होता है बाहर, यहाँ से ये फाइबर निकला होता है बाहर। ठीक है, और ये एक मोटर है। क्या है? ये एक मोटर है, दिस इज ए मोटर, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड बेसल बॉडी। ठीक है, इस पार्ट को बोलते हैं हुक, दिस पार्ट को बोलते हैं हुक। ओके, और उसके ऊपर जो पार्ट रहता है दैट इज मेड अप ऑफ ए प्रोटीन कॉल्ड फ्लैजेलिन, दैट इज मेड अप ऑफ ए प्रोटीन कॉल्ड फ्लैजेलिन। और उसके ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर रहता है, इसको बोलते हैं कैप, इसको बोलते हैं कैप। समझ में आ गया? कैप लाइक स्ट्रक्चर रहता है उसको बोलते हैं कैप। ठीक है, ये जो मोटर है इसकी जो आरपीएम है, रोटेशन पर मिनट है, रोटेशन पर मिनट है, ये है 1 लाख, 1 लाख। इतने स्पीड से ये रोटेट करता है, मतलब इतने रोटेशन 1 मिनट में लेता है। तो इस रोटेशन के वजह से ये फ्लैजेला बीट करता है, इस रोटेशन के वजह से ये फ्लैजेला बीट करता है। अगर क्वेश्चन आए तो ये सब मेंशन करना। ठीक है, तो ये बेसल बॉडी, ये हुक है, ये अपर पार्ट है, अपर पार्ट फ्लैजेलिन से बना होता है, और ये कैप होता है, और ये रोटेट करता है, इस वजह से ये मूव करता है।
ठीक है, समझ में आ गया। और यही मोटिलिटी देता है बैक्टीरियल सेल को, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट मेसोजोम हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, एंड राइबोसोम हो गया, न्यूक्लियोइड हो गया, फ्लैजेला हो गया। ऑलमोस्ट ऑल द स्ट्रक्चर वी हैव डन। ठीक है, दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरियल सेल। तो एक क्वेश्चन तुम लिख सकते हो, मुझे लिख के कमेंट में दे सकते हो तुम, कि क्वेश्चन है राइट राइट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ bacteria and all explain all organelles with diagram। ओके, दिस इज ए 10 मार्कर। मैं अभी तुम्हें बता रहा हूँ कि क्या क्या लिखना है। ठीक है, इंट्रो में तुम लिखोगे बेसिकली बैक्टीरिया इज ए प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, and the size is about 0.12 0 point sorry size is about 1 to 2 micrometer. Size is about 1 to 2 micrometer. Okay, and it belongs to the Monera kingdom. Monera kingdom। ठीक है, इट बिलोंग्स टू द मोनेरा किंगडम। उसके बाद तुम डायरेक्टली बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर बना दोगे। ठीक है, स्ट्रक्चर 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 बना दोगे। स्ट्रक्चर बनाने के बाद एक एक पार्ट को डिटेल्स एक्सप्लेन करोगे। सेल वॉल जितना बताया उतना एक्सप्लेन करोगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जितना बताया उतना एक्सप्लेन करोगे, राइबोसोम जितना बताया एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, फ्लैजेला, मेसोजोम, ठीक है, मेसोजोम एंड प्लाज्मिड, ये सब एक्सप्लेन करोगे। ओके, ये सब एक्सप्लेन करोगे। उसके बाद आप लिखोगे कंक्लूजन। कंक्लूजन कंक्लूजन में आप रिसेंट रिसर्च के बारे में ऐड कर सकते हो। रिसेंट रिसर्च के बारे में ऐड कर सकते हो। ठीक है, रिसर्च के बारे में। तो गूगल में जाना, गूगल में वहाँ पे टाइप करना रिसेंट रिसर्च ऑन बैक्टीरिया, रिसेंट रिसर्च ऑन बैक्टीरिया, और न्यूज़ सेक्शन में जाना। न्यूज़ सेक्शन में यहाँ से 2 पॉइंट उठाना और कंक्लूजन लिख देना अपने हिसाब से। इट शुड बी इंडिविजुअलिस्टिक, लाइक एक हर एक इंडिविजुअल का एक अलग कंक्लूजन होना चाहिए। दिस नॉट कि एक आइडियल कंक्लूजन है। तो इसमें आप रिसेंट कुछ रिसर्च मेंशन कर सकते हो। अगर कुछ नहीं है, जस्ट लिख देना कि बैक्टीरिया इज ए प्रोकैरियोटिक सेल, इट वाज डेवलप्ड आफ्टर द प्रोटोसेल्स, and this was the structure evolved
थ्रू द पीरियड, एंड ये स्ट्रक्चर इसमें हेल्प करता है, ये स्ट्रक्चर इसमें हेल्प करता है, ये स्ट्रक्चर इसमें होता है। बस ये लिख सकते हो कंक्लूजन में, नहीं तो मैं आइडिया दे रहा हूँ तो रिसेंट रिसर्च एक दो कंक्लूजन में लिख देना। ठीक है, तो ये 10 मार्कर है, ये आप घर पे लिखो, प्रैक्टिस करो। ठीक है, ओके, थैंक यू।